काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन आया है फिर से परमानेंट जॉब का कोल इंडिया की तरफ से। ये जो NCL है, नॉर्दर्न कोल फील्ड, ये कोल इंडिया के अंडर ही आता है, तो उसके तरफ से है। वेबसाइट देखोगे NCL NCIL करके लिखा होगा, इनका जो मेन वेबसाइट है। तो NCL कोल इंडिया की तरफ से इसका रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ का जो स्टार्टिंग डेट आपका होगा 9/4/2026 होगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब होगा? 1/5/2026 दोपहर को 11:59 तक रहेगा। ये दोपहर को रात को दोपहर नहीं, रात को रहेगा। 12 बजे बजने से पहले जो होगा आपका वो है। ठीक है जी, ये जो टाइमिंग है नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जल्दी फॉर्म भर देना, इसमें लेट मत करना, ये दिक्कत आता है। और एक बात, जेन्युइन जॉब्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रॉपर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे रोड मैप के लिए, करियर के रोड मैप के लिए, ताकि आप खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा मोटो है, 3 मोटो आपको बता दिया। और अगर आप चाहते हैं जॉब्स के अपडेट्स तुरंत आप तक पहुँचे तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, चलते हैं अब। तो यहाँ पर देखोगे पोस्ट क्या क्या है। तो पोस्ट यहाँ पर देखेंगे, ये सारे पोस्टें यहाँ पर है, टेंशन मत दीजिए, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारे पोस्टें यहाँ पर है, 472 पोस्ट है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बढ़िया है, नहीं बिलोंग करते तो शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पर, बाकी बंदों को पता लग जाएगा। अभी भी इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं एलिजिबल होते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शेयरिंग कंटेंट। तो अच्छे कंटेंट शेयर कर दिए व्हाट्सएप पर, ताकि उनको पता लग जाए इसके बारे में। फिर जो पोस्ट निकला है पैरामेडिकल पोस्ट बच्चों के निकला है, इंक्लूडिंग आपका नर्स, स्टाफ नर्स जो है इनका, तो इनका 75 टोटल वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका है? स्टाफ नर्स का है। GNM वाला एलिजिबल होगा। फिर जो है मेरे मैक्सिमम बच्चे इसको देखते हैं, ये है ओवरसीयर का पोस्ट है, सिविल वाला एलिजिबल है, 30 वैकेंसीज आपका है टोटल। यहाँ पर हम देखेंगे जो बेसिकली ये डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर जो रोल है यहाँ पर, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10th आपका हो गया पास, प्लस इनका मोटर व्हीकल चलाने का आपके पास वैलिड, आपके पास इसका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस सूट फ्रॉम एनी RTO ऑफ इंडियन स्टेट एलिजिबल है। स्टाफ नर्स में कौन एलिजिबल है? BSc नर्सिंग और GNM भी एलिजिबल है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एलिजिबल है। ये काफ़ी अच्छा बेसिकली मैं बोलूँगा उसके लिए बच्चों के लिए एलिजिबल है जो स्टाफ नर्स हैं। फार्मासिस्ट भी यहाँ पर एलिजिबल है, फार्मासिस्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है, और यहाँ पर इन्होंने बैचलर इन फार्मेसी एलिजिबल नहीं कर रखा है, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी खाली एलिजिबल है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। फिर आपका पैथोलॉजी एलिजिबल है, डेंटल ट्रेनिंग एलिजिबल है, उसके बाद टेक्नीशियन एलिजिबल है, और फिर हमारे पास आता है सिविल में डिप्लोमा एलिजिबल है, डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा है, एलिजिबल है। अब चलते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हम चलेंगे कैसे इसका क्या होगा, आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा देख लीजिए, बहुत अच्छा है। सिविल का जो आपका पे स्केल है, कितना आपका पे स्केल है यहाँ पर सिविल का, आप देखेंगे बेसिक पे कितना आपका यहाँ पर है, बेसिक पे है 47,330.25 पर मंथ। तो आपका जो पैकेज बनेगा एनीवेयर 10 लाख के आसपास बनेगा पैकेज, 10 लाख साल का CTC लगभग बन जाएगा, 10 से 11 लाख के बीच में बनेगा। सेम यहाँ पर आपका फार्मासिस्ट का और स्टाफ नर्स का 10 लाख का पैकेज बने तो कमाल भी है। तो जो बच्चे आपके नोन में फार्मासिस्ट है कोई, तो उसको आप फॉरवर्ड कर देना भाई, बहुत ही फार्मासिस्ट या फिर स्टाफ नर्स वाला है, मतलब GNM है, उसके लिए मज़े ही मज़े हैं। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है आपका? 30 साल आपका है मैक्सिमम एज लिमिट। रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा 1000, प्लस आपका लग जाएगा क्या आपका 180 रुपया, क्या हो जाएगा आपका 180 रुपया हो जाएगा आपका GST। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? टोटल हमारे पास 1180 रुपया। अगर SC हैं, ST हैं, ESM है, PWBD डिपार्टमेंट के हैं तो कोई भी इसका नहीं लगेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई साहब? इसका CBT एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब CBT एग्ज़ाम में क्या रहेगा आपका? 100 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम कट ऑफ कितना होगा? 50 नंबर अगर आप जनरल से हैं या फिर WS से, बाकी जो कैटेगरी से हैं 40 नंबर मिनिमम पासिंग है, लेकिन ज़्यादा ही मार्क्स आता है भाई।
मतलब जो कट ऑफ जाता है ज़्यादा ही आता है इन जनरल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सिलेबस है मैं बता दूंगा आपको, सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई करने बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका आपको। सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो वीकेल वाला सिलेबस है, ये इतना मेरे बच्चे ये सब देखते नहीं है, तो आप लोग जो बाकी जो बच्चे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट होगा मेनली सिलेबस में, एक टेक्निकल पार्ट होगा और एक क्या होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट के लिए आपको एक किताब बता रहा हूँ, उसको पढ़ लेना भाई, एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका। इस तरह का एग्जाम में कोई भी जेई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएसयू एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब डिप्लोमा बेस पर, वो किताब बेस्ट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर बाकी ब्रांच से हो उसके भी काम आ जाएगा, बट सिविल वाला भी मैंने डाल दिया है, उसको बाय कर लेना। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस, जो आपका टेक्निकल सिलेबस होगा वो 70 नंबर का आएगा, 70 क्वेश्चन आएगा। तो क्या सिलेबस है आपका, ये मेरे हिसाब से सेम टू सेम एसएससी जेई वाला सिलेबस है। तो यहाँ पर देख लो, ये आपके पास सिलेबस है ना, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर मेन कहानी है, जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, मेंटल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में सिर्फ 1 2 3 टॉपिक है, लेकिन ईटीसी बोला हुआ है, तो आप लोग 3 टॉपिक पढ़ के चले मत जाना। टोटल 30 नंबर का आएगा 4 चीज़ों से, तो आपको पढ़ना होगा पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, बाद में देखेंगे भैया हर जगह से आ गया, बाकी जगह से प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सबसे क्वेश्चन आ रहा है जी, क्या बात है। यहाँ पर भी वैसे ही है आपका। रीजनिंग में भी देखो, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी जो आपका है, रीजनिंग का टॉपिक ही डाला नहीं, यहाँ पर खाली वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी का टॉपिक डाला नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश वाला चीज़ डाल दिया है। समझ रहे हो, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या है ठीक है, ये तो मेरे को लगता है गलती से डाल दिया होगा, बाकी पता नहीं, बिकॉज ये रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी जो होता है आपका, ये रीजनिंग का सिलेबस होता है। यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, इंग्लिश का सिलेबस है। ग्रामर, रिलेशनशिप वाला हो सकता है आपका रीजनिंग में आता है, ग्रामर वाला रीजनिंग में नहीं आएगा। ये थोड़ा बहुत इंग्लिश का ही प्रिपरेशन कर लेना। तो इस पार्ट का प्रिपरेशन कैसे करें, ये तो हर जगह रिपीट हो रहा है, इसका बढ़िया कोई इकट्ठा मिल जाए क्या इन्फॉर्मेशन। यस, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपके लिए लाया है। पूरा नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन कर सकते हो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, इंक्लूडिंग वीडियो कोर्स, जैसे जनरल साइंस का वीडियो कोर्स है, रीजनिंग का वीडियो कोर्स है, एप्टीट्यूड का वीडियो कोर्स है, सबका मॉक टेस्ट है, रीजनिंग का भी, जनरल साइंस का भी, एप्टीट्यूड का भी, इंग्लिश का भी, कंप्यूटर का भी, एनवायरनमेंट का भी, और कुछ बच गया क्या, जीके का भी। पीडीएफ नोट्स मिलेगा जनरल साइंस का, थोड़ा बहुत शॉर्टकट अभी मैं ऐड करना स्टार्ट किया हूँ, एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, रीजनिंग का मॉक टेस्ट सबका मिलेगा, ये चीज़ होने वाला आपको मिल जाएगा, एज वेल एज जीके कुछ पीडीएफ आपको दे रहे हैं। तो इसका जो है ये आपके लिए रामबाण है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स हर महीने का, तो इसको मिस मत करना। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना 1 साल वैलिडिटी के साथ। तो आपका जो नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन जेई जैसे एग्जाम, पीएसयूज के लिए इकट्ठा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, कहाँ गया भाई, ओके करना, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना, पेमेंट करना, भैया कोर्स हो आपका, मौज मारो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किताब से पढ़ेंगे आप टॉपिक, उस टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ से, एसएससी जेई वाला सॉल्व कर लो, काम आ जाएगा आपका। फिर क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आके। आपका जो एसएससी जेई का मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं वो काफ़ी है इसके लिए। एसएससी जेई का मॉक टेस्ट कहाँ गया भाई, ये इसका प्राइस है आपका 249 रुपीज़ में, ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सस्ते में तो ये सिविल वाला भी ले सकते हो, आरआरबी जेई वाला, इसका प्राइस है सिर्फ 19 रुपीज़, ये भी काम करेगा आपके लिए। उसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसलिए इसका प्राइस कम है। और इसको बाय करने क्या करना, गूगल पर जाना, सर्च करना टॉप टेस्ट सीरीज, और आ जाना वेबसाइट पर, पूरा जितना भी कोर्सेस आप ब्राउज कर सकते हो, और जो आपके लिए काम का है बाय कर सकते हैं और पढ़ना चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।